जहाँ जाना भी अपने क्षेत्र में बयान दे दिया, और उस ऐसा क्षेत्र होते हुए गाय या सब कुछ और जबरदस्त तरीके से काम ऐसा गौशाला का प्रवेश किया। इतना ही है कि गृहस्थी है बस। रामकृष्ण ने भी गृहस्थी थे, मेंबर भी साथ में सभी लोग मिलते रहते हैं। सबकी पीड़ा है जी कि मेवात से गो हत्या का कलंक मिट जाए। बहुत लंबा संघर्ष इन लोगों को सबको करते हो गए, और कई लोग हमारे शहीद भी हो गए, लेकिन ये डी साहब कलंक मिट नहीं रहा, क्योंकि यहाँ के जो विधायक हैं वो स्वयं इन्वॉल्व रहते हैं इस काम में, सहयोग नहीं करते। अगर वो रोकना चाहें अपने लोगों को पंचायत करके और करके उल्टा स्वार्थ खराब करने का काम करते हैं। तो सब लोग 6 तारीख को ईद है, जैसे एक तो ये क्या करते हैं, जब बाहर से गाय नहीं मिलती नहीं जी, जो पालते हैं डी साहब उसी में से काट देते हैं। फिर तो हम निवेदन करना चाह रहे थे कि टैगिंग हो जाए, जैसे एनिमल हस्बेंड्री के माध्यम से, और एक सरपंचों को मीटिंग लेके जैसे पहले भी डी साहब ने किया था, उनको चेतावनी दी जाए भाई आपके गांव में गाय कटती है, ग्रांट बंद हो जाएगी और आपको भी 120B में लिया जाएगा। और एक कैमरे भी पहले शुरू कराए थे, ड्रोन सिस्टम, वो बंद हो गया। पहले ड्रोन से निगरानी होती थी गाँव की। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। तो ये सब अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सब लोग आए हैं। नहीं ठीक है, लेकिन पहले भी उठाया है मुद्दा, लगातार ये उठाते रहते हैं, और सरकार ने कानून तो पास कर ही होता है। पुलिस भी आए दिन कार्रवाई, हमारे यहाँ 2-3 कार्रवाई होती है। नेगेटिव न्यूज़ हमारे लिए भी नेगेटिव न्यूज़ रहती है कि मुँह से हम लोग सहयोगी हैं डी साहब सब आपके, अच्छा काम कर। निवेदन करने आए हैं, थोड़ा इसमें आप नहीं बिल्कुल करेंगे कार्रवाई, मतलब ऑलरेडी कार्रवाई चल रही है, कोई कार्रवाई में कहीं लैप्स हो, कोई गाय आदि ना कटें, क्योंकि आए दिन हमारे बच्चे गाड़ियाँ टूट जाती हैं और जो है दिक्कत में रहते हैं। देखिए, जो मेवात पे गो हत्या का कलंक है, देश को 78 वर्ष आज़ाद हुए हो चुके हैं, वो लगा हुआ है। हम भी चाहते सौहार्द बने, तो हमारे जो नए अभी जिलाध्यक्ष है सुरेंद्र जी, और गौ सेवा आयोग के जो मेंबर हैं सुरेंद्र आर्य जी, उन सब के नेतृत्व में अभी हम डी साहब से मिले। हमने निवेदन किया कि जिस गांव में गौ कसी होती है वहाँ के सरपंचों को भी उनकी ग्रांट बंद होनी चाहिए, और उनको भी 120B के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तभी गौ कसी बंद होगी। क्योंकि जो वहाँ के गांव का सरपंच है उसको पता होता है कि कौन व्यक्ति गौ कसी करता है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी ने डी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि गौ कसी पे हम पूरा लगाम लगाएंगे। सरकार का भी, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी योजना है कि गौ हत्या अपने राज्य में नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हमने डीसी साहब को एक चीज़ और लिखित में दी है सब गौ भक्तों ने, कि जो गायें बाहर से कई बार गौ हत्यारों को नहीं मिलती, पालने की आड़ में यहाँ गायें रखते हैं बहुत से लोग, और जो है ड्रामा करते, जब बाहर से गाय नहीं आती तो उन्हीं गायों में से काट देते हैं। तो इसलिए हमने डी साहब से निवेदन किया कि टैगिंग ज़रूर होनी चाहिए, वीडियोग्राफी होनी चाहिए। तो सभी लोग जो है, सभी गौ भक्त अभी डी साहब से मिले, दोपहर बाद SP साहब आ जाएंगे, उनसे भी सब लोग जो अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मिलेंगे, सांसद जी से भी मिलेंगे, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद भी जो है यहाँ के जो 3 विधायक हैं वो कहीं न कहीं अपनी ड्यूटी से पलायनवादी रहते हैं, माहौल ख़राब करते हैं। कोई गाय काटने वाला जब चोट लग जाती कुछ पूरा ड्रामा करते, लेकिन जो लोग गाय काटते हैं उनके बारे में मामन खान जैसे लोग विधायक कुछ नहीं बोलते हैं। अगर यहाँ के 4 विधायक थी, इनका भी अगर ये बोल ले भाई गाय मत काटो, स्वार्थ खराब होता है, तो कोई भी गाय नहीं काटेगा। इसलिए 4 विधायकों को भी अपनी जो है आदतों पर जो है विचार करना चाहिए, और गौ कसी तुरंत रोकनी चाहिए, क्योंकि गौ माता हम सब की आराध्य है। 33 करोड़ देवी देवता इसमें वास करते हैं, 100 करोड़ हिंदू इसको पूजते हैं, इसलिए गौ हत्या जो है बंद हो। ईद से पहले यहाँ पर भी हम बात करें तो इस तरीके के हालात हैं, क्या कहना चाहोगे?
ये जो ईद के नाम पर जो कुर्बानी की बात आती है, ये कुर्बानी का ये जो तरीका जो अपना लिया है इसको इस देश में, क्योंकि देश चलेगा संविधान से, देश किसी के उस चलेगा कि मनमर्जी से चलेगा या देश कुरान से चलेगा, ऐसा इस देश में कहीं होने वाला नहीं, ना होने देंगे। देश को संविधान के अनुसार चलाना चाहिए और हमें चलना चाहिए। तो 6 तारीख की ईद पर जो कुर्बानी के नाम पर गौ हत्या यदि यहाँ की जाती है तो वे लोग 112 पर सूचना दे कि यहाँ गायें कट रही है। और गोरक्षा दल हरियाणा, विश्व हिंदू परिषद, RSS, बजरंग दल और विशेषकर बीजेपी के जो हमारे नए अध्यक्ष चुने गए हैं, गौ सेवा आयोग के भी जो हमारे सदस्य साथ में हैं, सभी ने कमर कस ली है 6 तारीख को। और 6 तारीख तक किसी भी प्रकार से पूरे मेवात क्षेत्र में ये जो ईद के नाम पर गौ कसी होगी उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और गौ तस्कर जो हैं उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। और अर्धपूर्वक आप ईद मनाना चाहते हैं तो हम भी ईद की बधाई मिठाई के साथ देंगे, और यदि गौ कसी करके ईद की बधाई या ईद मनाना चाहते हैं तो कदापि नहीं स्वीकार होगा। आप गौ सेवा आयोग के मेंबर हो हरियाणा से, और जिस तरीके से अन्य राज्यों में ईद के मौके पर नोटिस जारी किए हैं, क्या हरियाणा सरकार भी नोटिस जारी करेगी? क्या कहेंगे? हरियाणा सरकार को भी इस विषय में नोटिस जारी करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि गौ हत्या एक अभिशाप है और अभिशाप अपने ज़िले में बिल्कुल चलेगा नहीं। और मेरा एक कहना है कि सरकार को भी जो है और स्टेटों की तरह जारी कर देना चाहिए। हालोलाल जी उस टाइम CM थे, उस टाइम कानून पास हो गया था गौ हत्या का, और गौ हत्या का कानून में जो है कि प्रावधान है, गौ हत्या कुछ कम भी हुई थी, लेकिन अब दोबारा से जो है बढ़ गई है। और मुख्य रूप से यहाँ के जो है अपने जो सरपंच हैं, उन्होंने पता ना क्या वोटों की चक्कर है, क्या चक्कर है उनका, जो पहाड़ के साथ साथ जो गांव पड़ते हैं उन पहाड़ के साथ साथ वाले गाँवों में ज़्यादा है गौ हत्या। तो मेरा निवेदन है, सरपंचों से भी निवेदन है और यहाँ के लोगों से भी निवेदन है कि गौ हत्या बिल्कुल बंद होनी चाहिए यहाँ पर जो है। जिस तरीके से आपने कहा है पहाड़ की बाल है, उन जगह पर ज़्यादा गौ हत्या, और क्या उनके लिए ईद से पहले कोई अभियान चलाया जाएगा उन गाँवों के लिए? हाँ, आज आचार्य जी आए हैं, आज जो हमारे गुरुजी भी आए हैं, तो आज हम लोग DC साहब से मिले हैं, हम सब लोग हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मिले हैं हम सब लोग। तो हम लोगों ने कहा है DC साहब को कि जी बिल्कुल जो है गौ हत्या जो है बंद होनी चाहिए। अब देखो DC साहब ने आश्वासन दिया है कि गौ हत्या बिल्कुल बंद होगी। क्या सरकार की तरफ से भी कोई आदेश जारी करवाए जाएंगे? हाँ, सरकार की तरफ से भी हमें आदेश जारी करने की कोशिश करेंगे और तुरंत एक्शन होगा। हम आज संतों के मार्गदर्शन में DC साहब से मिले हैं और उनसे निवेदन किया है कि मेवात में पूर्णतः गौ हत्या बंद होनी चाहिए। और गौ का महत्व इन लोगों को पता नहीं है। गाय का दूध अमृत है, ये भगवान ने, ईश्वर ने ऊपर से मानव कल्याण के लिए भेजी थी, और आज वो उन्होंने पूरा दायित्व, चाहे किसान को बैल की आवश्यकता हो, चाहे दूध की आवश्यकता हो, चाहे किसी की आवश्यकता, सारी आवश्यकता पूर्ण करते। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज 70 साल आज़ाद होते हुए भी अपने देश में गौ हत्या होती है। लेकिन सरकार भी हमारी चाह रही है कि पूर्णतः बंद हो जाए, कानून भी आया है, लेकिन कुछ लोग जो गौ हत्यारे हैं उनके साथ कुछ लोग और हैं जो गांव के ठोंडे होते हैं, सरपंच होते हैं, उनकी आड़ में होता है, वो उनको बचाते हैं। वो बचाना बंद करें और गौ हत्यारे को उसकी सज़ा मिलने का उसके लिए तैयार करें। जब इस तरह अगर होगा तो गौ हत्या बंद होगी। जब तक ठोंडा हो, जैसे कहा महाराज जी ने कि जो सहयोग करते हैं उन पर भी 120B की में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, चाहे सरपंच हो चाहे ठोंडा हो। उस तरह का गौ हत्या को बंद करेंगे। अगर गौ हत्या बंद नहीं होती है तो कोई भाईचारे का सवाल ही नहीं है। केवल मंच पर कहने से भाईचारा नहीं होता, भाईचारा को निभाने से होता है, भाईचारे को बनाने से होता है। इसलिए हमारा निवेदन है, यहाँ के लोगों से भी निवेदन है कि गौ हत्या बंद है। विशेषकर जो विधायक हैं, ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य कि विधायक उनके साथ खड़े होते हैं। और जो इतनी बातें हुई है आज तक, चाहे 31 की घटना हो, उसका जिम्मेवार भी ये तीनों विधायक हैं। इन तीनों विधायकों ने इसको सारे मामले को ख़राब किया है। मैं कहता हूँ भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे
जिससे कि वो लाइन पर आए और इस इलाके में अच्छा रहे और गौ हत्या बंद हो, यही उनसे निवेदन करा है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि एक भी गौ हत्या नहीं होगी, लेकिन उसके लिए फिर प्रयास करेंगे। जब तक सारी बंद नहीं होगी तब तक हमारा सबका संघर्ष लगातार चलता रहेगा, चाहे किसी हद तक जाना पड़ेगा। उसके लिए ये सारा समाज संतों के मार्गदर्शन में आप सभी जानते हैं ईद का त्यौहार है और ये इस ईद के त्यौहार को गोकशी के साथ मनाते हैं। अभी आज संतों के मार्गदर्शन में हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी और गौ सेवा आयोग के सदस्य माननीय सुरेंद्र जी और हिंदू और सभी ज़िले के हिंदू संगठनों ने आज डी साहब से मुलाकात की है और डी साहब को इस बात से अवगत कराया है कि किसी भी हालात में यहाँ 6 तारीख और 7 तारीख को गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। डी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है। इसकी पहले टैगिंग कराई जाएगी और उसके बाद वीडियोग्राफी होगी। जहाँ भी कहीं गाय मिलती हैं वो गांव-गांव सरपंचों की मदद से हर थाना सतर पे वीडियोग्राफी कराई जाएगी और ऐसा आश्वासन दिया है कि इस ईद के मौके पर एक भी गाय मेवात में नहीं कटनी जाएगी। तो हम सभी डीसी साहब का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं और अपने मुस्लिम भाइयों से भी ये निवेदन करते हैं कि ऐसा कलंक अपने माथे पर ना ले जिससे हमारे इलाके का भाईचारा, अमन और शांति खराब होती है। त्यौहार मनाते हैं, मीठा त्यौहार मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम आएंगे भी, खाएंगे भी, आपको खिलाएंगे भी, लेकिन जो ये गौ हत्या का कलंक है हम दोनों ही मिलकर इसे समाप्त करें, बड़ी अच्छी बात होगी। मैं पुनः अपने मुसलमान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि डीसी साहब के मार्गदर्शन में जो आज ये महापंचायत यहाँ पे पहुंची है, सारे लोग संगठनों के वहाँ जा कर के पहुँचे हैं, इनकी बात को रखते हुए इस इलाके में गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो हिंदू संगठन, हिंदू समाज